बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम आजकल पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी और दानिश्वर जो हैं वो ख़तरे की घंटियाँ बजाते हुए नज़र आ रहे होंगे, और ये बात अब खुल्लम खुल्ला तमाम तर सियासतदान, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाले हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या फिर कोई और बड़ा सहाफ़ी हो, वो यही बात करता हुआ आपको नज़र आएगा कि जनाब कुछ बड़ी अनहोनी होने जा रही है और अंदर खाते कुछ खिचड़ी पक रही है और हालात अब ख़तरनाक मोड़ पर आ चुके हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जो असल खबर है वो आज सामने आ चुकी है कि शहर इक़्तिदार में जो तबले जंग बजा है और मार्शल्लाह की गूंज सुनाई देने लगी है। आज एक बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है जिसने इस वक्त हिला के रख दिया है, और ये मार्शल्लाह की खबर इस वक्त सामने क्या आ रही है, इन दावों में, इन अफवाहों में कितनी हकीकत है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर एक बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलट सकते हैं और निज़ाम भी लपेटा जा सकता है। और फिर दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा भी तारीख में अपना नाम लिखवा रहे हैं और वो आज हरकत में आए हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि हदें पार हो गई हैं और सबके होश उड़ चुके हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, उस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरका मैंने आपको एक खबर दी थी, वो खबर ये थी कि जनाब इलेक्शन का जो मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगियाँ छीनी गई और फिर जो उनके लोगों को उठाया गया, फिर तायद कुनंदा तजवीज़ कुनंदा जो है उनको जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उसके बाद अब ये सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है और ये मैंने आपको कहा था कि अब ये अदालतों का मुकाबला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गया कि अगर ये मामला जो है वो अदालतों के अंदर चला गया और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। और फिर आप ये नहीं देखेंगे 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, फिर आप 8 फरवरी को कुछ और होता हुआ देखेंगे। तो वो हमारी खबरें जो हैं वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के कागजात नामजद की मंजूरी के खिलाफ अपील पर आरओज़ को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ात पहले ख़त्म हुए और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल है उन्होंने जनाब मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ की कौमी असम्बली हल्का NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर पर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस भी जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरसाल हसन सैयद ने एतराज़ अपील पर समाअत की और अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करते हुए समाअत शुरू करती है। अब जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और ये जो है वो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब तो अभी तक ताहयात नाअहल हैं, अदालतों से कोई बड़ा फैसला नहीं आया और उनकी ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुई तो उनकी जो इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कैसे हो चुकी हैं, वो तो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। और जनाब नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पाकिस्तान अवामी मुहाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की है और दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ भी यही था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दे दिया है और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं और रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए हैं, तो लिहाजा ये कागजात नामजदगी मुस्तरद करके उनको नाअहल करार दिया जाए। तो ये एक नया जो है वो कट्टा खुला है और क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनके भी कागजात नामजदगियाँ मुस्तरद कर दी गई, लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के कागजात मंजूर होना उसके ऊपर जो है वो कानूनी तरीके से भी एक बड़ा सवाली निशान खड़ा हो चुका है। और क्या सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो कि इस वक्त इंसाफ के अलमबरदार बने हुए हैं वो इंसाफ भी बड़े अच्छे तरीके से इस वक्त आपको पहुंचा रहे होंगे, उनकी नज़र इस जानिब नहीं बढ़ रही कि आइन और कानून की बात कहाँ पर होगी, क्या यहाँ पर आइन और कानून जो है वो लागू नहीं होता। और फिर दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चल रहा था और अडयाला जेल में उसकी समाअत भी हो रही थी, फवाद चौधरी और इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होने की खबरें भी थी। और अब जनाब मामला ये है कि इमरान खान और साबिक वजीर वफाकी वजीर जो है फवाद चौधरी साहब उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने केस की समाअत की और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई जिस पर इमरान खान और फवाद चौधरी ने सेहत जुर्म से इनकार किया और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। तो ये चीज़ें जनाब इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो है वो इनका कोई भी फैसला इस वक्त मानने को तैयार नहीं है और ये जंग फैलती चली जा रही है, आग लगती चली जा रही है और ये आग बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान को किसी और किनारे की जानिब जो है वो धकेल सकती है। तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो भी ये कह रहे थे कि जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनके कागजात को मुस्तरद किया जा रहा है, तो लिहाजा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा
की सरबराही में आज ये एक बेंच जो है उन्होंने समाप्त की है, और वहाँ पर चीफ जस्टिस का जो लहजा था वो इंतहाई रौनक के अंदर भरा हुआ लहजा था, और चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें की हैं उससे तो आज आइन और कानून की दरो दीवार जो है वो हिला के रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई, और 8 जनवरी तक मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन से अदालती हुक्म पर अमल दरामद वाली रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो ये समाअत कर रहा है। और इस सब के अंदर जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सबसे पहले लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि सरदार नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से अब सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका है, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम चलाएं। जनाब सरदार तारिक मसूद वो चीफ जनाब बड़े सीनियर तरीन जजेस में उनका शुमार होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप उनके नाम से सरदार क्यों नहीं हटाते? आपके नाम से काजी लिखा हुआ है, आप वो काजी क्यों नहीं हटाते? जनाब क्या वो चीज़ें खत्म नहीं हुई? आप पहले अपने घर के अंदर जो है वो झाड़ू फेरें, फिर आप बाकी तमाम सरदारों की सरदनिश कीजिएगा कि आप अपने नाम से सरदार जो है उसको हटा दें, और फिर कल को शायरों के नाम से आप कहेंगे मुखलिस तखल्लुस उठा दें कि ये जो है वो सरदारी निज़ाम है, ये बदमाशी का निज़ाम है। तो ये चीज़ें जो है बड़ी गलत हैं। आप आइन और कानून की बात करें। और फिर जनाब लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएं। और फिर जनाब इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं। चीफ जस्टिस ने इस पर इस्तफसार किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर इस्तफसार किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रजू किया, जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपकी जो आपकी दरख्वास्त है वो अब है क्या? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, कोई नया केस नहीं है, और मरकजी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका है। आपकी दरख्वास्त में बहुत सारी तौहीन अदालत करने वाले के नाम हैं, और इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके बारे में कोई फैसला दिया? क्या इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को अहकाम दिए? और इस सबके अंदर चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो हमें सबूत दिखा दें। और फिर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं सीडी लाया हूं और इसमें सारे सबूत मौजूद हैं, हमारे रहनुमाओं की कागजात आमदद के जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, और सारे पाकिस्तान ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी तकरीर ना करें, आइन और कानून की बात करें कि जनाब पुलिस जो है वो लोगों को गिरफ्तार कर रही है, और पुलिस जो सारा काम कर रही है क्या वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर कर रही है? क्या मीडिया जब उस पर कवरेज दे रहा है तो चीफ जस्टिस उसके ऊपर जो है नजर क्यों नहीं दड़ा रहे? ये एक अहम तरीन सवाल जो है अपनी जगह पर ऊपर खड़ा हुआ है। और उस सबके अंदर उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की, आईजी और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन से क्या लेना देना है? जनाब आपने तो ये आरोप हैं वो ब्यूरोक्रेसी के लगाए हैं, तो आप भी कहा कि इलेक्शन जो है वो यही लोग करवाएंगे, तो उनका लेना देना तो है, वो इलेक्शंस करवा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कागजात आमदद की अभी मुस्तरद कर रहे हैं। क्या वो अदालत बनी हुई है कि वो अपनी मर्जी से किसी का भी जो है वो कागजात आमदद की मुस्तरद कर दें विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी रीजन? तो इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस ने अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं बल्कि शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, तो उन्हें अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म के खिलाफ जो है वो तौहीन की है? और फिर जो चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने जो है वो वहाँ पर इस्तफसार किया कि आपके कागजात नामजद किया मुस्तरद होने का हम वो आप बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुन क्यों रहे हैं। अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरख्वास्त दें, आप अफराद के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। और लतीफ़ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक सतह जमात के कागजात नामजद किया मुस्तरद हो रहे हैं, और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माइक आपकी जानिब मोड़ देते हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी तकरीर कर लें। अब हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। ये कानून की अदालत है, यहाँ पर जनाब कानून की बात होगी। अब ये चीज़ें आपके सामने है कि चीफ जस्टिस साहब जो है किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की बदतमीज़ी के साथ बात कर रहे हैं। वो पहले भी खातून पीटीआई की वकील जो हैं जनाब उनके साथ इस तरह का मामला कर चुके हैं। अब लतीफ़ खोसा के साथ उन्होंने लड़ने की कोशिश की, तो ये तो जनाब खुलकर सामने आ चुके हैं चीफ जस्टिस साहब। कल उन्होंने अरशद शरीफ और एंकर इमरान खान रियाज से भी ऐलान तलबी कर दी कि कौन लोग हैं, यानी कि बात जो है वो यहाँ तक आ गई है। और फिर दूसरी जानिब अब हालात क्योंकि ख़राब हैं, और सुहेल भाई साहब ने एक कॉलम लिखा था, कॉलम था जनाब काजी अदालत और चौधरी रियासत अली, और उसमें उन्होंने बताया कि अब ये तादाद जो है बढ़ता चला जा रहा है अदालतों का और इस्टेब्लिशमेंट का, और अगर इस मामले में अदालतें जीत जाती हैं और अदालत जो है वो इमरान खान के हक में फैसला देती है, और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजद किया मुस्तरद हुई हैं वो जनाब मंजूर हो जाती हैं, तो फिर एमरजेंसी की जानिब हालात बढ़ जाएंगे। और इसी खतरे का इजहार जो है वो सुहेल भाई साहब ने किया अपने हफीज़
फैज़ उल्लाह नियाज़ी साहब ने भी किया कि अब ये मामलात इमरजेंसी की जानिब बढ़ सकते हैं, हालात इंतहाई ख़राब हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये मामला तो हो गया, लेकिन आज जो खबर सामने आई है, माशाअल्लाह की गूंज है और शहर इक़्तिदार में जो तबले जंग बजा है उसने इस वक्त सबको हिला के रख दिया है। जनाब इरफान सिद्दीकी साहब हैं, सेनेटर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से इनका ताल्लुक है, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी जमात से है। जो इन्होंने कॉलम लिखा है उस कॉलम ने जनाब धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। सबसे पहले उन्होंने 9 मई का जिक्र किया और उन्होंने जनाब लिखा कि 9 मई की मनसूबाबंदी गारत गरी पर मुसल्लह अफवाज का रद्द-ए-अमल कतई गैर मुबीन और दो टोक था। कहा गया कि कौमी तारीख का स्याह-बाब है और सियासत का लबादा ओढ़े इक़्तिदार परस्तों ने वो कुछ कर डाला जो 75 सालों में हमारा दुश्मन भी नहीं कर सका। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत की आग भड़काने वालों को कानून के शिकंजे में कसा जाएगा और फसादियों के बदनुमा चेहरे इंसानी हकूक़ के हर फरेब पर्दों में छुपने नहीं देंगे। 9 मई को बुलाएंगे, ना माफ़ करेंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और मनसूबा साजों को कैफे कदार तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले जनाब उन्होंने जो है वो 9 मई की बात की और फिर जनाब उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 माह के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि 8 माह के बाद जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने फौरी तौर पर ISI की ओहदे से हटा दिया। वो सरबराह ISI थे और कसूर ये बताया जाता है कि मसलत नाशनास जर्नैल ने ठोस शवाहिद के साथ अपने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया था कि संगीन किस्म की करप्शन उनके घर में जो है वो राह बना ली है। यानी कि अगर करप्शन हो भी गई है, चलें इस बात को फॉर द सेक ऑफ टाइम आप मान लें कि इमरान खान साहब के घर में करप्शन हुई है। अब चूंकि आप तहकीकात कर सकते हैं, फाइलें मौजूद हैं, तो इमरान खान साहब को इस केस के ऊपर सजा होनी चाहिए। अगर फाइलें मौजूद हैं कि जनाब आपके घर में करप्शन हुई थी, आप जो है वो इसके मुर्तकब ठहरते हैं, अब तो कोई बात मसला नहीं है, लेकिन वो फाइलें जो है अभी तक कौम के सामने नहीं आई और ये एक तो मसला बना कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को ISI के ओहदे से हटा दिया था, जिसके बाद मामला फिर ख़राब हुए और फिर जनाब मामला हुआ जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से जो है वो इस खाद डालते और पानी लगाते रहे और बतौर DGC वो नवाज शरीफ का भारी पत्थर रास्ते से हटाने और 2018 के इंतखाबात से इमरान खान की कामरानी कशीद करने का कार्य अजीम सरंजाम देकर खान साहब के मखसूस गोशा दिल में जगह बना चुके थे। तो जनाब उन्होंने ये बात की कि जनाब जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो भी उनको आर्मी चीफ नहीं बनने दे रहे थे और जनरल बाजवा साहब ने भी बात में अपनी जो है वो इसका किरदार अदा किया कि वो भी उनको आर्मी चीफ नहीं बनना देना चाहते थे कि जनाब अब जो मनसूबाबंदी हमने कर ली है वो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद जो है वो जनाब कामयाब होगी और जो मनसूबाबंदियाँ की गई थी उस पर पानी भर गया। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सीनियरिटी लिस्ट पे पहले नंबर पे थे, चूंकि अब उनको पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी और उनको जनाब आर्मी चीफ लगा दिया गया और उसके बाद जो है वो हालात ख़राब हुए और जनाब ये अब कहा गया है कि उनकी तकर्री से पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बड़ा तूफान बर्पा करने का मनसूबा भी बनाया गया और 26 नवंबर की तारीख तय पाई। रावलपिंडी में इमरान खान साहब जो है वो धरना लेकर आए और वहाँ पर उन्होंने जो है वो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के ऊपर जो है प्रेशर डाला था और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से की, जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ और नवंबर 2022 में इमरान खान पर कातलाना हमले की तफसीलात जो है अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन दोनों का फ़ायदा हम सफरों ने उठाया और वारदातों का रुख भी फौजी क़यादत की तरफ जो है मोड़ दिया गया। और लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है कि अब जो ये लड़ाई है वो बढ़ती चली जा रही है और ये जो 9 मई के बाद जो है वो हालात मज़ीद ख़राब हैं और अगर फ़ौज के बकौल 9 मई नाकाबिल फारमोश और नाकाबिल तलाफ़ी माफ़ी है तो बुलाता खैर तमाम शवाहिद के साथ बगावत और साजिश की जजायत को सामने लाया जाए ताकि मीडिया, आवाम और अदलिया तक वाज़ेह पैगाम जा सके कि इनका साबका कुन लोगों से पड़ा है, मामलात इसलिए उलझ रहे हैं। 9 मई की संगीनी भी अभी तक पूरी तरह आश्कार नहीं हो सकी है। तवील खामोशी के बायस धुंध गहरी हो रही है और सफ़र तक महदूद होती हुई हद निकाह किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, जो आखिरी लाइन उन्होंने कर दी है कि जनाब अब जो धुंध छा गई है और नज़र कुछ नहीं आ रहा, हद निकाह सिफर है और अब जो ये धुंध छाई है अब जनाब इसके बाद जो है वो हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे और ये बात इमरजेंसी की जाने बढ़ रही है क्योंकि पहले अदालतों का मामला और एस्टैब्लिशमेंट का मामला है और अब कहीं और जानिब हालात जा सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का नज़मी खैर पाकिस्तान जिंदाबाद।